नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क। हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसमें कई प्रकार के सवाल को देखे थे। हम लोग टाइप 1 में ही अलग अलग तरह के सवाल को देखे थे। हम लोग आज भी टाइप 1 की ही बात कर रहे हैं और सवाल में थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल तथा उस अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी जो है एक कार्य को करते हैं। ए 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। ए है हमारा, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में। वही हम लोगों का एलसीएम मेथड, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 के पहाड़े से 20 चौके 60, 20 के पहाड़े से 3 बार 20 तिया 60 और 15 के पहाड़े से 15 चौके 60। तो ये दोनों हो गया 60, यानी ये हमारा निकल करके आता है चाल। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि ए और बी जो है वो दोनों ने मिल करके 6 दिन कार्य किया। ए और बी जो है दोनों मिल करके कितने दिन? 6 दिन कार्य करते हैं। किस चाल से? तो 7 की चाल, क्योंकि दोनों का संयुक्त चाल कितना है? 7। तो टोटल कार्य अगर मैं देखूं तो 6 सत्ते 42, कितना? तो 42 काम ए और बी ने कर लिया। ठीक है, अब शेष काम कितना रह जाता है? शेष काम जो है, टोटल काम 60 और ये दोनों ने मिलकर कर लिया 42। तो 60 में से 42 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 18 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 18 काम करेगा कौन? ठीक है, तो 18 काम के बारे में कह रहा है कि बी के स्थान पर ना सी कार्यभार संभाल लेता, यानी कि बी जो है यहाँ से चला जाता है और सी इस कार्य को संभाल लेता और अगले 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देता। तो बचेगा कौन? बचेगा ए, क्योंकि बी जो है पहले ही चला जाता है। तो ए बचेगा और बी के स्थान पर सी आ जाता है। बी के स्थान पर सी आएगा। टोटल काम बचा हुआ 18 और इस 18 काम को कौन कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन में। तो 4 दिन में कर लेगा तो 18 से 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी 4.5 की चाल। जैसे कि हम लोग यहाँ पर टोटल काम ले लिए और ये उसके दिन ले लिए, तो ये चाल निकल करके आ गया। तो 4.5 की चाल से कौन काम करेगा? ए और सी। ठीक है, तो हमको सी का चाल निकालना है। तो सी का चाल, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो ए का चाल कितना है? 3 है। यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो सी का चाल कितना आ जाएगा? 4.5 - 3, यानी कह सकते हैं कि 1.5 की चाल हो जाएगी किसकी? तो सी की चाल 1.5 की चाल आ जाएगी। हमें करवाना है सी से काम। टोटल काम हमारा है कितना? 60 और किस चाल से करेगा? 1.5 की चाल। दशमलव गुणा 1 जीरो पर आएगा 15 से, 15 चौके 60, 1 जीरो, यानी कि 40 दिन। 40 दिन में सी जो है इस काम को अकेले समाप्त कर लेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 40 दिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, पी क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपये मिलती है। तो बताओ कि क्यू की मजदूरी क्या है? चलिए दोस्तों बनाते हैं। कह रहा है कि पी की चाल जो है वो 6 की है, क्यू की चाल जो है वो 9 की है, आर की चाल जो है वो 18 की है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपको 18 आ जाएगा। ठीक है, और 6 के पहाड़े से 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 कम 18, टोटल चाल आ जाएगा 3 2 5 1 6। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये निकल करके आता है चाल। ठीक है दोस्तों, ये चाल है एवं और यही इसका मजदूरी भी है। ये चाल भी है और इसी हिसाब से ये मजदूरी, यानी अगर कहें तो पी की चाल 3 है और पी का मजदूरी भी 3 रुपया होगा। क्यू का चाल 2 है तो क्यू का मजदूरी भी 2 रुपया होगा। ये आर की चाल जो है वो 1 है तो इसकी मजदूरी भी 1 रुपया मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल कह रहा है कि तीनों को जो है कुल कार्य के लिए 720 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 720 रुपया दिया जाता है। सवाल कह रहा है कि 720 रुपया दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि हमें 6 रुपया दिया जा रहा है तीनों के लिए। तो हमारा और उसका क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो 720 सवाल कह रहा है, हम कह रहे हैं 6, तो दोनों क्या कर लिया? बट्टे में हो जाएगा, यानी 720। अगर मैं इसे समझूं
तो मैं कहूँगा हमारे हिसाब से 6, सवाल के हिसाब से 720। तो अगर मैं एक की वैल्यू यहाँ पर निकाल लूँगा तो 720/6 हो जाएगा। तो सिंपल सी ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्यू का मजदूरी क्या होगा। क्यू की मजदूरी निकाल लेते हैं। तो 720/6 ये आ जाता है एक की मजदूरी। तो क्यू जो है कितना मजदूरी मिलना चाहिए, तो 2 से, यानी कि 2 के चाल से चलेगा तो 2 रुपया उसकी मजदूरी मिलेगी। 2 से काट दिए, 2 तिया 6, 3 से काट दीजिए, 24 तिया 72, यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है दोस्तों, 240 रुपया जो है वो क्यू की मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से ए तथा बी दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि ए की 21 दिन की मजदूरी या बी की 28 दिन की मजदूरी, यानी ए की आप चाहो तो 21 दिन की मजदूरी दो या बी को आप 28 दिन की मजदूरी दो। ठीक है, तो चलिए एलसीएम मेथड से, तो 21 और 28 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 84। 21 के पहाड़े से 21 चौके 84 और 28 के पहाड़े से 28 तिये 84। इसका जो संयुक्त चाल निकल करके आएगा वो कितना की 7 की। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर इस धन से ए तथा बी दोनों को एक साथ दे दिया जाए, यानी संयुक्त रूप से दे दिया जाए, तो कितने की मजदूरी दी जा सकती है। तो ठीक है, टोटल जो है वो 84 है। अगर 7 की चाल से दे दिया जाए, 7 रुपया दे दिया जाए, तो टोटल को कितने दिया जाएगा, 7 से भाग कर दीजिए, सिंपल है, यानी कि 12। तो इसको कितना दिन की मजदूरी दी जा सकती है, 12 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। चलिए फिर से एक बार इसे समझिए। कह रहा है कि एक निश्चित धन से एक को ना 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है या बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। अगर इस धन से ए तथा बी दोनों को अगर खुश करना हो, मान लीजिए दिवाली है, दोनों को चाहिए, तो दोनों को अगर दे दिया जाए तो कितने दिन की इसे मजदूरी दी जा सकती है। ठीक है, टोटल मैंने देख लिया कि 84 रुपया उसे दी जानी चाहिए। या तो आप 4 रुपया दो या तो 3 रुपया दो, नहीं आपको देना है तो वो 7 रुपया दो। तो अब 7 रुपया है और टोटल ये है, तो दोनों को अगर बराबर देना है तो 12 दिन की आपको मजदूरी उसे देना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन एक कार्य का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो बताओ कि यह शेष काम कितने दिन में कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, हमने पहले ही भी बात कर चुका है कि 1/5 की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसके शेष को समझते हैं। अगर ये 1/5 भाग है, अगर मैं कहूँ कि इसका शेष कितना होगा, तो आप सीधे से क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को घटा दीजिए। तो 5 में से 1 चला जाएगा 4, और जो नीचे है वो उसको लिख दीजिए। यानी हम कहेंगे कि 1/5 का जो शेष होगा ना, वो 4/5 होगा। हमसे यही पूछा जा रहा है कि 1/5 का जो भाग है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 1/5 भाग को 10 दिन में पूरा करेगा, तो उसके शेष को कितना दिन पूरा करेगा। कॉमन सेंस है कि 1/5 को अगर 10 दिन में कर रहा है तो 4/5 को भी कितना दिन में करेगा, 10 चौके 40 दिन में करेगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए आपका अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो शेष कार्य को करने में ए कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ए जो है वो करता है 24 दिन में, बी जो है वो करता है 9 दिन में, और सी जो है उसे 12 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कर लेंगे, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 24 के पहाड़े से 24 तिया 72, 9 के पहाड़े से 9 अट्ठे 72 और 12 के पहाड़े से 12 छः के 72। टोटल अगर मैं कहूँ ये आपका क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। टोटल चाल आपका कितना, 8 6 14 3 17। ठीक है दोस्तों, 17 की चाल हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो कम से कम उन्होंने क्या किया, 3 दिन काम किया है। तो बी और सी का चाल आप देख लीजिए, 8 6 14, यानी 14 की चाल से यह 3 दिन तो कार्य करता है। तो 14 तिया 42, यह 42 काम को संपन्न करता है। ठीक है, अब शेष कार्य बचता कितना है, तो शेष कार्य आपका टोटल कार्य 72 है, जिसमें से बी और सी ने 42 काम कर लिया। तो 42 72 में से 42 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 0 और 3, यानी 30 काम बच जाता है। इस 30 काम को करेगा कौन, कह रहा है इस शेष कार्य को एक करेगा। ए को कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य आपका कितना 30 है। हाँ, एक किस चाल से करेगा, एक करेगा 3 की चाल से, 3 से काट दीजिए, 3 10 30, यानी 10 दिन समय लगेगा एक को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए कोई कार्य 15 दिन में तथा बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर के 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। पूछ रहा है कि पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो ए जो है उसे 15 दिन में करता है
उसी कार्य को बी जो है वो 20 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। 15 के पहाड़े से 15 चौके 60 और 20 के पहाड़े से 20 तिया 60, टोटल उसका चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का। ठीक है, कह रहा दोनों मिल करके ए प्लस बी मिल करके कितने दिन कार्य करते हैं, तो 4 दिन। 4 दिन करते हैं तो कितने के चाल से, 7 की चाल से, तो 7 चौके 28, 28 काम जो है ए और बी जो है कर लेता है। शेष काम बचता कितना है, तो शेष बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल काम आपका कितना है 60 है, जिसमें से ए और बी जो है 28 काम कर लिया, तो बचेगा कितना, घटा दीजिए 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 काम जो है शेष बचता है। ठीक है, और 32 काम शेष बच जाता है। सवाल कह रहा है कि पूरे कार्य का कितना भाग है जो शेष बचा है, तो पूरा कार्य आपका कितना है 60 है। ठीक है, और शेष काम कितना है, तो जो कार्य पूरा होता है वो हमारे नीचे में होता है और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो उतना ऊपर में, यानी 32/60 कार्य क्या है, शेष है जो कि भाग होता है। अब इसको काट दीजिए तो 8 के पहाड़े से कटेगा, हाँ 4 के पहाड़े से काटिए, 4 से 4 8 32, 4 से 15 चौके 60, यानी 8/15 भाग, 8/15 भाग आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 28 और 35 दिनों में करते हैं। दोनों एक साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु ए उसे कुछ समय बाद छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग देखने को लगता है। चलिए, कह रहा है कि जो ए जो है 28 दिन में काम कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका एलसीएम होने वाला है 140। ठीक है दोस्तों, आप एलसीएम करके देख लीजिएगा। ठीक, 28 के पहाड़े से 5 बार में और 35 के पहाड़े में से 4 बार में आएगा। इसका कुल चाल जो निकल करके आएगा वो 9 की चाल निकल करके आ रहा है। सवाल कह रहा है कि जो ए उसे कुछ समय बाद छोड़ भी देता है और बी जो है शेष कार्य को 17 दिन में। क्यों, क्योंकि बी 17 दिन में करता है, यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है इसीलिए मैं पहले बी को लेकर के चलता हूँ। कह रहा है कि शेष कार्य को ना बी कर लेता है, बी करता है 17 दिनों में, तो बी 17 दिनों में करता है तो किस चाल से करता होगा, 4 की चाल से करता होगा। तो 4 से 17 चौके जो हो जाता है 68, 68 काम जो है वो अंत के समय में किसने किया, बी ने किया है। ठीक है, तो शेष कार्य जो पहले ए किया होगा वो 140 माइनस 68, इसी काम को तो ए ने किया होगा ना। घटा देंगे तो बच जाएगा आपको 2 7, 72 काम जो है 72 काम शेष बचता है जो कि ए ने पहले किया होगा। ठीक है, ए ने बल्कि नहीं, ए और बी दोनों ने किया होगा, यानी 9 की चाल से ए और बी दोनों किया होगा। ए और बी करेगा कितने काम को, 72 काम को किस चाल से करेगा, 9 की चाल से, तो 9 से 9 8 72, यानी 8 दिन ये दोनों इससे पहले किए होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 का। एक बार फिर से समझिए इसको, कह रहा है कि ए जो है एक काम को 28 दिन में, बी जो है 35 दिन में कर लेता है। ठीक है, एलसीएम मेथड वहीं, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140, जो कि टोटल काम निकल करके आता है। ये होता है हमारा चाल। ठीक है, क्योंकि 28 के पहाड़े से 5 बार में और 35 के पहाड़े से 4 बार में आता है, तो दोनों की संयुक्त चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि ए उसे कुछ समय बाद जो है छोड़ देता, पता नहीं कितने दिन करता है, लेकिन कह रहा है कि बाकी के कार्यों को 17 दिन में बी जो है पूरा कर लेता है। ठीक है, तो 17 दिन में बी पूरा करता है, तो बी जो अकेले करता है वो किस चाल से करता होगा, 4 की चाल से। तो 17 दिन और 4 की चाल से, तो 68 काम जो है बी ने अंत में किया, तो शेष काम जो है वो ए प्लस बी ने किया होगा पहले। तो 140 काम आपका पूरा था, 68 काम अंत में किया गया, तो 72 काम इसका मतलब पहले किया गया होगा किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। तो टोटल काम आपका क्या बचता है 72 काम और 9 की चाल से, यानी कि दोनों की संयुक्त चाल ए और बी की चाल जो है 9 की चाल से। तो इस काम को उन्होंने कितने दिन में किए होंगे साथ में, तो 8 दिन। आपका सही आंसर क्या हो जाए 8 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है वो है, कह रहा है कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने समय लगेंगे या कितने दिन लगेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। वहीं टाइप 1 से हम लोग अभी भी चल रहे हैं, तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, 10 के पहाड़े से 10 या 30 और 15 के पहाड़े से 2, 15 तो नहीं 30, यानी संयुक्त चाल इसका जो निकल करके आएगा, ये चाल होता है संयुक्त चाल जो निकल करके आएगा वो 5 निकल करके आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक एक दिन करता है और शुरू करता है ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे ही यह चलता रहता है। यानी ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं करता है,
इस दोनों के बीच शायद झगड़ा हो, ठीक है दोस्तों। तो ए जो है वो 3 की चाल से, यानी 3 की चाल से चलता है, और बी जो है वो 2 की चाल से, ये अगले दिन करता है, फिर ये 3 की चाल से अगले दिन, फिर ये 2 की चाल से, यानी कि ये जो है कारवां चलते रहता। हम कह सकते हैं कि ये जो है 2 दिन का जो दोनों का चाल होगा, संयुक्त चाल, वो 5 की चाल हो, ठीक है। 5 की चाल जो है वो होगा कितने दिन का, 2 दिन का होगा, ठीक है। 5 की चाल होगा वो 2 दिन का चाल। अब ये कह रहा है कि बताइए कि कितने समय लगेंगे इस दोनों को। तो हम कह रहे हैं कि a + b जब काम करेगा तो वो टोटल काम कितना करेगा, काम तो 30 ही है, तो 30 काम को करेगा, लेकिन किस चाल से करेगा, वो 5 की चाल से। ध्यान देंगे यहाँ पर कि 5 की चाल से करेगा, 5 से 5 6 के 30, यानी कि यह 6 रोटेशन, वह 6 रोटेशन को कंप्लीट करेगा। अब कहोगे सर यहाँ पर रोटेशन क्या आ गया, तो रोटेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि यह जो है 6 रोटेशन का मतलब है कि 1 और 1 यानी कि 2 दिन। इस 6 रोटेशन में 6 गुना 2 इतने दिन हैं, ठीक है। ये 6 रोटेशन मतलब 5 की चाल से 1 दिन 2 दिन चला है, तो 6 गुना 2 यानी 12 दिन जो है इसको समय लगेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 30 की जगह 31 आ जाता, कुछ ऐसे विषम संख्या आ जाते हैं जो भाग नहीं लगता, या रोटेशन में मान लीजिए कि कितना होता 31 हो जाता, तो 6 दिन तो सॉलिड रोटेशन, और 1 दिन जो बचता वो कौन करता, वो करता 1, तो 1 से करवाते हैं, उसको भी कितना समय 1/3 लगता है। अगला प्रश्न हम उसी तरह का लेते हैं, तो उस पर आपका सारा डॉट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और किस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर जो है वैसा वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए